हेलो फ्रेंड्स, ओके शिवम पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप लोग तैयार हो हिंदी जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है सीटेट में, उसमें 30 में 30 मार्क्स को लाने के लिए? तो चलो, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो करने पड़ेंगे ना। तो चलो देखते हैं, आज प्रीवियस ईयर पेपर का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका 2012 का जो ओल्ड पेपर था सीटेट में वो आया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को एक सूचना बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से ये दिया है ऊपर में, यहाँ पे भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ये रहा टेलीग्राम चैनल। अगर इसके पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम पे जाके ओके शिवम लिख के सर्च करना, ये तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग पेडागॉजी के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ के 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें दो सेक्शंस होते हैं पैराग्राफ के, एक गद्यांश और एक पद्यांश। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो पद्यांश ही पूछ लेता है। तो देखेंगे कि इस पेपर में क्या क्या पूछा है, कैसा पैटर्न्स है, किस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए और क्वेश्चंस के लेवल क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। नए हो तो एक बार चैनल को सभी भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो, पहला ही क्वेश्चन पूछा है पेडागॉजी का पहला क्वेश्चन, भाषा, कला और सृजनात्मकता व कल्पनाशीलता सभी क्या हैं? सभी पृथक हैं, सभी में गहरे संबंध हैं, सभी भाषा की कक्षा के बाहर की वस्तु हैं, या फिर केवल कला की कक्षा में अर्थपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले का जो सही आंसर हो जाएगा, सभी में गहरा संबंध है। ठीक है, भाषा, कला और सृजनात्मकता व कल्पनाशीलता जो होती है, उन सभी में आपस में काफी गहरा संबंध होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। काफी आसान क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में साहित्यिक विधाओं के साथ साथ विज्ञान, खेलकूद, भूगोल आदि अन्य विषयों की सामग्री किस प्रकार से होनी चाहिए? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? नहीं होनी चाहिए, इससे पृष्ठों की संख्या बढ़ती है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित नहीं हो सके, यहाँ पे देखो नहीं हो सके लगा दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो सके, या फिर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विषय बच्चे समझ नहीं पाएंगे। नहीं होनी चाहिए, तो सारे तीनों ऑप्शन है ये सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो सके, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, थोड़ा सा आपको सिलेक्शन करना है, किस प्रकार के ऑप्शंस को चूज करना है, काफी आसान होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है? ग्रहण, अर्थ ग्रहण करना, बिना बुदबुदाए पढ़ने की कला का विकास करना, द्रुत गति से पढ़ना, या फिर ढेर सारी जानकारी प्राप्त करना। देखो, जो मौन पठन का जो बेसिक उद्देश्य होता है, जो सबसे बेहतरीन उद्देश्य होता है, तो गहन अर्थ ग्रहण करना। मौन पठन का मतलब ये होता है कि धीरे पढ़ना और बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करना। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पे संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा, संप्रेषण यानी बातचीत करने का माध्यम जो होता है मातृभाषा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह सरल तथा अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होती है, या फिर वह एकमात्र माध्यम होती है। ये तो राइट आंसर नहीं होगा, एकमात्र ही माध्यम कभी नहीं होता है। उसी में बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं, ऐसा थोड़ी नहीं मातृभाषा में सारी पुस्तकें नहीं होती हैं। यानी वह सरल होता है और अधिगम की प्रक्रिया तीव्र होती है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो होता है, बच्चों को संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही रखना चाहिए। राइट आंसर ये ऑप्शन जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चल रहे हैं। ये सीटेट का हम लोग पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि नवंबर 2012 में पेपर फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रत्येक बच्चे की भाषा डॉट डॉट होती है, किस प्रकार से होती है? जटिल, सरल, समृद्ध या भाषिक? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, यानी सरल होती है। प्रत्येक बच्चे की जो भाषा होती है काफी सरल होती है, काफी इजी होती है। ठीक है, न कि जटिल होती है, न कि समृद्ध होती है, और न ही भाषिक होती है, सरल सिंप्लीफाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये हिंदी पेडागॉजी सेक्शन चल रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में
अभ्यासों का महत्व इस रूप में होता है कि उसके अभाव में पाठ्य पुस्तक अपूर्ण होती है। वे बच्चों को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस सीमा तक कार्य करना है, या फिर वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं, या फिर वे भाषा का प्रश्न पत्र बनाने का एकमात्र आधार है। यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो, वे बच्चे को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास के इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि विविध अवसर उपलब्ध हो भाषा प्रयोग के, न कि पाठ्य पुस्तक अपूर्ण होती है इसलिए, या फिर वे बच्चों को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस सीमा तक तय करना है, ये भी एक रूल नहीं होता है, या फिर वे भाषा का प्रश्न पत्र बनाने का एकमात्र आधार है। नहीं, गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका जो सी ऑप्शन होगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख सकते हो 30 में 30 सभी लोग कर सकते हो। अपना लक्ष्य बनाओ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, हमेशा सीटेट में हिंदी सेक्शन आपकी काफी कंफर्टेबल होगी और इसमें 30 में 30 लाने की कोशिश करना। भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि यह बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए, बच्चों को मातृभाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए, या फिर बच्चों की अनिवार्यता लिखित कार्य दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षक का क्या दायित्व होता है, एक टीचर्स का क्या दायित्व होता है, वो भी लैंग्वेज टीचर का। तो बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाना एक लैंग्वेज टीचर का ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। ठीक है, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना कोई भी सिखा सकता है, बच्चों की मातृभाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, ये भी घर से ही प्राप्त हो सकता है, परिवार से प्राप्त हो सकता है, बच्चों को अनिवार्यता लिखित कार्य दें, ये एक भाषा शिक्षक के रूप में कोई भी शिक्षक दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर भाषा शिक्षक है तो वह भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाना उसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है, तो महत्वपूर्ण दायित्व होता है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भाषा के आकलन में डॉट डॉट पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। किस पे सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? व्याकरणिक ज्ञान पे, लिखित ज्ञान पे, मौखिक ज्ञान पे, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, भाषा के अगर आकलन कर रहे हैं आप एक टीचर के रूप में बच्चों का, तो सर्वाधिक बल भाषा प्रयोग की कुशलता, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग की कितना कुशल है वो बच्चा, उस आधार पर उसका आकलन करना चाहिए। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। व्याकरणिक ज्ञान रट्टू तोता वाला हो सकता है, लिखित ज्ञान जरूरी नहीं हो सिर्फ लेखन में सही हो सकता है, मौखिक ज्ञान सिर्फ वो मौखिक हो सकता है, लेकिन अगर विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग कुशलता का प्रयोग कर रहा है इसका मतलब वो भाषा में सफिशियंट है। 8 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। देख सकते हो किस प्रकार से कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आसानी से इसमें 30 में 30 लाया जा सकता है हिंदी सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है, या फिर बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, या फिर बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं। पूर्णतः दक्ष होते हैं क्या, या फिर बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होते हैं। देखो, विद्यालय आने से पहले जो बच्चों की प्राथमिक लेवल पे क्या होता है, किस प्रकार से उनकी भाषा होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपनी बच्चे जो होता है अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं, चाहे वो जिस भाषा मातृभाषा में होते हैं तो बोल लेते हैं सही ढंग से, सही एक तरह से उनके पास से ये भाषा समृद्ध होती है। ठीक है, समझ नहीं होती है, गलत है। अब भाषा की व्याकरण की समय सचेत समझ होती है, व्याकरण तो तब सीखना है अगर जब बड़ा होगा या फिर किताबों को पढ़ेगा, बुक्स को, भाषा को पढ़ेगा तब तो जानेगा। बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होते हैं ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बच्चा कॉन्फिडेंस होता है अपनी भाषा को लेकर के उस समय भी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। लिखना कौशल में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? लिपि चिन्हों की बनावट, मानक वर्तनी का बल, अभिव्यक्ति की कुशलता, या फिर सुंदर लेखन। देखो, लिखना जो कौशल में लिपि चिन्हों की बनावट, क्योंकि अगर हम लेखन कर रहे हैं तो उसमें लिपि चिन्हों की बनावट सही नहीं होगी तो हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन से भाषा में लिख रहे हैं। लिपि चिन्हों के माध्यम से ही लैंग्वेज की पहचान होती है। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो यह किस ओर संकेत करता है कि तुलिका जो है, तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्या इस ओर संकेत कर रहा है, या फिर उसका शब्द भंडार बहुत कम है इसलिए वह मातृभाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, या फिर उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है।
अपनी भाषा पसंद है इसलिए वह मातृभाषा बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, इसलिए वह मातृभाषा का प्रयोग बीच बीच में करती है। ठीक है, यही पूछा है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे? अगर आप भाषा के प्रश्न पत्र बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे? किससे भाषा की आपको चेक कर पाएंगे कि एक स्टूडेंट भाषा की ज्ञान रखता है? संज्ञा की परिभाषा बताइए, ये क्वेश्चन रखेंगे। या फिर किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मजा आया हो, तो इसमें भी भाषा का चेक किया जा सकता है। या फिर चांदनी रात में नौका विहार शीर्षक पर निबंध लिखिए। या फिर विशेषण शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। देखो, भाषा का अगर चेक करना है कि भाषा किस प्रकार से इन चारों ऑप्शनों में, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें निबंध की बात करें, निबंध में ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाएंगी, यानी इसमें उदाहरण भी दे सकता है विशेषण के, इसमें कोई घटना का वर्णन भी करेगा और इसमें संज्ञा की परिभाषा भी आ सकती है, संज्ञा के बारे में थोड़ा जानकारी भी बता हो सकता है ना। तो इस तरह से निबंध जो होता है सभी तरह से संगठित रूप में हो, यानी भाषा का चेक करना है तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? आपसी बातचीत, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की परीक्षा, समाचार पत्र पढ़ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण के बारे में बात करने हैं। भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? यहाँ पे आपसी बातचीत जो होता है वो भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है कि भाषा का एक आदान प्रदान होता है, जिससे भाषा बच्चों में आपस में डेवलप होती है और भी बेहतरीन तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तक उतना महत्वपूर्ण नहीं, जरूरी नहीं है, पाठ्य पुस्तक में कोई ज्यादा बच्चा ध्यान नहीं देता। भाषा की परीक्षा भी करना ठीक नहीं है, समाचार पत्र पढ़ना ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा आपसी बातचीत, उसके माध्यम से क्या होता है आसानी से सर्वाधिक बेहतरीन तरीके से भाषा को जान सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। बाल साहित्य का प्रयोग कहाँ क्यों किया जाता है? बाल साहित्य का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है बाल साहित्य, बिल्कुल नहीं, व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है, नहीं के रूप में लिया है। भाषा सीखने के लिए सस्ता साधन है, ये भी गलत है। भाषा की बारीकियां एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है, बिल्कुल सही है। बच्चों की मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है, मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, बाल साहित्य का जो प्रयोग होता है वह भाषा की बारीकियों एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पेडागॉजी सेक्शन का, इस पेपर का। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या करता है? भाषा को क्लिष्ट बनाता है, भाषा की शोभा बढ़ाता है, प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, या फिर अनिवार्य है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है किसी भाषा में, हिंदी भाषा में खासकर? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, प्रभावपूर्ण एक भाषा का निर्माण होता है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इस तरह से हम लोग देखा पेडागॉजी सेक्शन कितना आसान था। अब हम लोग पैराग्राफ सेक्शन से देखेंगे। इसमें 2 पैराग्राफ होंगे, एक गद्यांश और एक पद्यांश। कई बार 2 गद्यांश ही देते हैं, कई बार 2 पद्यांश दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 7 और 8 के रेशियो में होंगे, और इसमें कुछ ग्रामर्स भी होते हैं इसी पैराग्राफ से। तो देखो, सभी लोग ध्यान से देखना, और सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ देते हैं, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी पैराग्राफ किस क्षेत्र में है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, पैराग्राफ में दिया है, बच्चों के सकारात्मक आत्मबोध के लिए यह जरूरी है कि उनकी सकारात्मक छवि को उभारा जाए। आप जानते हैं कि इस सकारात्मक छवि के बनने में बड़ों की, परिवार के, समाज और हम उम्र साथियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सभी बच्चों को किस नज़र से देखते हैं, ये बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक नज़र माने सकारात्मक छवि, और नकारात्मक नज़र मतलब नकारात्मक छवि। बच्चों की क्षमताओं, योग्यताओं में विश्वास करना और इस विश्वास को बच्चों तक संप्रेषित करना भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि उन पर विश्वास करना। ठीक है, ये लेखक बताना चाहता है। अनेक माता पिता अपने बच्चों से बेहद स्नेह करते हैं, लेकिन कभी प्रकट नहीं करते। ऐसी स्थिति में बच्चों तक उनके स्नेह का जो संप्रेषण है नहीं हो पाता, और बच्चों एवं उनके अभिभावकों के बीच संवादहीनता अपना प्रभाव दिखाने लगती है। ठीक है, अतः यह जरूरी है माता पिता और अपने बच्चों के साथ बातचीत करते रहें,
उनकी क्षमताओं को विकसित होने के अवसर उपलब्ध करवाते रहें। बच्चों के समग्र विकास के लिए उनके मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझना जरूरी होता है। विश्वास, सुरक्षा की भावना बच्चों में एकाग्रता, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करने में मदद करेगी। जिनमें सकारात्मक आत्मबोध, आत्मविश्वास है, वे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से लेखक जो है बच्चों के बारे में इस पैराग्राफ में बताया है, जिसमें पेरेंट्स और उनकी भूमिका और बच्चों में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं और हम लोगों को कहाँ से सर्च करना है। क्या इसमें कम टाइम भी लगाना होता है ना सीटेट में, कम टाइम में इसको क्रैक कर पाए, क्योंकि आसानी से 15 क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है इस पैराग्राफ से। बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण इस पैराग्राफ को पढ़ने से? उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उनके प्रति सहानुभूति, अनुशासन, दया भाव। देखो पैराग्राफ में ये जो पीला कलर में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है सकारात्मक छवि बच्चे सभी छवि के बनने में बड़ों की, परिवार के, समाज के, हम साथियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये सभी बच्चों को किस नजर से देखते हैं? ये बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। ठीक है, सकारात्मक छवि बनती है, ये रहा एक पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस तरह से देखो कितना आसानी से मिल गया पहला क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में सीधे सीधे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना तथा उस विश्वास को बच्चे तक पहुंचाने से क्या होता है? बच्चे तक उनके स्नेह का संप्रेषण हो पाता है, संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, बच्चों का आत्मबोध होता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग पैराग्राफ में देख लेते हैं। देखो, बच्चों की क्षमताओं, योग्यताओं में विश्वास करना और इस विश्वास को बच्चों तक संप्रेषित करना भी उतना ही अनिवार्य होता है। ठीक है, विश्वास सुरक्षा की भावना में एकाग्रता, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करने में मदद करती है, जिससे उनमें सकारात्मक आत्मबोध और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। यही पूछा है कि बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना तथा उस विश्वास को बच्चे तक पहुंचाने से क्या हो जाएगा? बच्चों का आत्मबोध यानी स्वयं में जागरूकता डेवलप होती है। इस तरह से ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इस पैराग्राफ के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में देखो इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। बच्चों और अभिभावकों में संवादहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब बड़े उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक नहीं कर पाते हैं, उनमें लड़ाई होने पर, बच्चों को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराने पे। देखो इस पैराग्राफ में इसका आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ये पैराग्राफ में हम लोग पीले कलर में लिखा है। यहाँ पे देखो, अनेक माता पिता अपने बच्चों से बेहद स्नेह करते हैं लेकिन कभी प्रकट नहीं करते। ऐसी स्थिति में बच्चों तक उनके स्नेह का संप्रेषण नहीं हो पाता है। ठीक है, और यही पूछा है कि बच्चों अभिभावकों में संवादहीनता की स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है? तो जब अभिभावक और अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक नहीं कर पाते हैं, तब यह संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। इस तरह से देखो पैराग्राफ से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। और हम लोगों को किस प्रकार से ढूंढना है कि एग्जाम में, चूंकि एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं सीटेट 2021 से दिसंबर बैच के, तो इसको करना कितना जरूरी हो जाता है सभी के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं हो? किस प्रकार के बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते हैं? ठीक है, आत्मविश्वासी बच्चे, सकारात्मक आत्मबोध वाले बच्चे, एकाग्रचित्त वाले बच्चे, या फिर सुरक्षा की भावना की कमी वाले बच्चे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, विश्वास, सुरक्षा की भावना बच्चों में एकाग्रता, आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। जिनमें सकारात्मक आत्मबोध, आत्मविश्वास है, वे जीवन की हर कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ से हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। सुरक्षा की भावना की कमी वाले, सुरक्षा की भावना यहाँ पे जिसका मजबूत है वो, उसमें आत्मविश्वास, आत्मबोध होता है, वह जीवन की हर कठिनाइयों को पार कर सकता है। लेकिन जिसमें कमी है वह धैर्यपूर्वक सामना करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर इस प्रकार से डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में देखो, अब ग्रामर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है,
विकसित में प्रत्यय पूछ लिया है, विकसित इस पैराग्राफ से ही लिया गया है। यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है विकसित, यहाँ से उठाया गया है। उसमें पूछ लिया है कि प्रत्यय बताओ इसमें, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? देखो प्रत्यय के बारे में जो लास्ट में जुड़ता है वाक्यों के अंत में उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। विक प्रत्यय मिलकर बना है, तो विक देखो शुरू में लगा है तो ये नहीं होगा। इत लगा है या फिर अत लगा है या फिर त, इसको सबसे पहले विच्छेद कर लो। विक धन सित, सी प्लस ई त, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी ऑप्शन, यानी इत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे मिलके बना हुआ है, इस तरह से हम लोग करना था। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के सकारात्मक आत्मबोध के लिए जरूरी है कि उनकी सकारात्मक छवि को उभारा जाए। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा होगा? सरल, संयुक्त, मिश्र या सरल वाक्य? ये जो वाक्य दिया हुआ है कि बच्चों में सकारात्मक आत्मबोध के लिए जरूरी है कि उनकी सकारात्मक छवि को उभारा जाए, तो इसमें देखो दो वाक्य दिए हुए हैं, यानी ये मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। यहाँ पे की से संयोजन किया हुआ है, इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि मिश्र वाक्य है, ठीक है। इस प्रकार से दो क्वेश्चन ग्रामर के पूछ चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, वे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य पूर्वक करने में समर्थ होते हैं। वाक्य में अब क्रिया विशेषण पूछ लिया, देखो कोई प्रत्यय पूछा, फिर सरल मिश्र वाक्य पूछा, अब क्रिया विशेषण पूछ लिया। इस पैराग्राफ में सीटेट का ये पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो इस ऑप्शंस में क्या हुआ होगा, इसका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्रिया विशेषण किसमें है? जो क्रिया विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण होता है, धैर्य पूर्वक, ठीक है। धैर्य और पूर्वक, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बच्चों की सकारात्मक छवि को उभारना जरूरी है, क्यों? अब ये पैराग्राफ से पूछा है कि बच्चों की सकारात्मक छवि को उभारना जरूरी क्यों होता है? विश्वास के लिए, समाज के लिए, सकारात्मक आत्मबोध के लिए या फिर शिक्षा के लिए? सबसे पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कि बच्चों के सकारात्मक आत्मबोध के लिए यह जरूरी है कि उनकी सकारात्मक छवि को उभारा जाए, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का सकारात्मक आत्मबोध के लिए सकारात्मक छवि को उभारना चाहिए बच्चों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो फ्रेंड्स, सकारात्मक छवि बनाने में डाट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक छवि बनाने में किसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है? केवल बड़ों की, केवल समाज की, या फिर बड़ों की, परिवार की, समाज और साथियों की? पैराग्राफ में देख के हम लोगों को बताना है इसको। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सकारात्मक छवि के बनने में बड़ों के, परिवार और समाज और हम साथियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस प्रकार से पहले ही पढ़ के टिक कर देते हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक ही शब्द इसमें देखो तीनों को शामिल किया है, बड़े, परिवार और समाज और साथी, ठीक है। पैराग्राफ से करना है, आसानी से पढ़ के करना है, सही ढंग से करना है, इसीलिए 30 में 30 ला सकते हो ना। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन यानी पद्यांश की ओर चलते हैं। देखो एक पद्यांश दिया है, गद्यांश। गद्यांश के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब हम लोग पद्यांश के क्वेश्चन को करते हैं। देखो पद्यांश में क्या दिया हुआ है, एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आग लगी रही, पढ़ते हैं इसको पहले। आग लग रही, घात चल रहे, विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा, मुझे मृत्यु को भीति नहीं है पर अनीति से प्रीति भी नहीं है, यह मनुजोचित रीति नहीं है, जन्मे प्रीति प्रतीति नहीं है, देश जातियों का कब होगा, न मानवता में रे एका, काले बादल में कलगी सोने की रेखा। ये आपके कुछ पद्यांश के पंक्तियां दी हैं। अब इसके माध्यम से कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। पैराग्राफ सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा रिवाइज करके वीडियो देख लेना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, और इसके जो आंसर्स हैं आपको बताना है। पहला ही जो क्वेश्चन है देखो, इसका ग्रामर सेक्शन पूछा है इस पैराग्राफ के माध्यम से। जन्म में प्रीति प्रतीति, ये जो आपको अंडरलाइन दी हुए नहीं है, पंक्ति में अलंकार बताना है। प्रीति प्रतीत नहीं है में अलंकार क्या नहीं होगा, अलंकार होगा अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा। तो सभी को पता है जब किसी भी व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, यानी प्र दो बार है। और ये पैराग्राफ में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रीति प्रतीत यहाँ से उठाया हुआ था। यानी पैराग्राफ के ही शब्द लिए जाते हैं, लेकिन उसको ग्रामर में तो कई बार पैराग्राफ से उसकी मीनिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 26। देखो, यह मनुजोचित रीति नहीं है। अब ये जो पंक्ति दी है ये पैराग्राफ से यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछ लिया है, कवि का आशय पूछ रहा है, कवि का आशय क्या होगा इस पैराग्राफ की पंक्ति में। तो यहाँ पे जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम में विश्वास न होना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इस पंक्ति का आशय या मीनिंग जो होगा ये हो जाएगा।
यह मनुजोचित रीति नहीं है, जन्म में प्रीति प्रतीति नहीं है, देश जातियों का कब होगा, नव मानवता मेरे एका। ठीक है, इस प्रकार से ये पंक्तियां दी हुई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। मानवता में जातिवाचक संज्ञा बनेगी। ये मानवता में जातिवाचक संज्ञा यानी ग्रामर सेक्शन इस पद्यांश के आधार पर दिया हुआ है। मानवता शब्द देखो यहाँ पे इस पद्यांश उठाया गया है। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा के बताना है फ्रेंड्स। तो मानवीय या फिर मानव, मानवीकरण या मनुष्य, मानवता से किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा बन पाएगी। 27 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा देखो सी, मानवीकरण। अगर इसको मानवता को जातिवाचक संज्ञा के रूप में कन्वर्ट करना है तो मानवीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, काले बादल प्रतीक हैं। अब ये पैराग्राफ से दिया हुआ है, काले बादल किसके प्रतीक हैं, इसके मीनिंग को पूछ रहा है। विपत्तियों का, वर्षा का, काले रंग का, बादलों का। तो देखो यहाँ पे दिया है, न मानवता मेरे एका, काले बादल में कल की सोने की रेखा। यानी जब विपत्तियां आती हैं उसके बाद फिर सोने की रेखा, ऐसा कुछ है, यानी जब विपत्तियों का यह प्रतीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 29 की ओर चलते हैं और इस पैराग्राफ के इस क्वेश्चन को देखते हैं। सोने की रेखा का प्रतीक क्या है। सोने की रेखा का प्रतीक बताना है, उज्जवल भविष्य की ओर, या उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है, या फिर सोने का जंजीर के रूप में, या फिर आजादी का है, या फिर सुनहरी रेखा का प्रतीक माना जाएगा। देखो यहाँ पे सोने की रेखा, इस पद्यांश को अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह उज्जवल भविष्य की ओर की बात कर रहा है। ठीक है, 29 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और इस पद्यांश का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चारों ओर हाहाकार मचा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यह भाग्य का लिखा है। अब यहाँ पे ये कॉमा लगा दिया गया है। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन, यह भाव किस पंक्ति में निहित है। तो यह मनुजोचित रीति नहीं है, इसमें यह फीलिंग है जो ऊपर दिया हुआ है, या फिर यह काले बादल में कल की सोने की रेखा है, आग लग रही घात चल रही विधि का लेखा है, या फिर जन्म में प्रीत प्रतीत नहीं। देखो इस पैराग्राफ, इस लाइन के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है इसका जो आंसर हो जाएगा, आग लग रही घात चल रहे विधि की लेखा। ये जो पहली पंक्ति दिया हुआ है यहाँ पे उसके बारे में कह रहा है कि चारों ओर हाहाकार मचा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यह भाग्य का लिखा है, विधि की लेखा। ठीक है, इस तरह से इस पंक्ति से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सीटेट वाले और हिंदी सेक्शन काफी आसान लगा होगा। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और इसमें आप लोग आसानी से 30 में 30 कर सकते हो। ठीक है, 30 में 30 मार्क्स ला सकते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं। और इस चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो शिवम जायसवाल 12 के माध्यम से, या फिर यहाँ पे लिंक दी हुई है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो ओके शिवम टेलीग्राम पे जाना, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो।